हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 5.1 लेके आया हूँ। इससे पहले का क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन 11 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 11 में दिया हुआ निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या के बारे में हमने क्या लिखाया था, तो लिखा था जिस संख्या में जो है 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। तो इकाई में देखेंगे कि उसमें जो है 2 से भाग लग रहा है कि नहीं। देखिए तो इसमें जो है इकाई जो है यहाँ 1 है, ठीक है। इसमें अगर 2 से हम भाग करना चाहेंगे तो 2 से भाग नहीं लगेगा, तो इसका आंसर जो है ये जो है विषम संख्या होगा। तो लिख देते हैं विषम संख्या, ठीक है। तो यहां देखिए तो हम 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, तो ये लग जाएगा, ये क्या होगा, ये जो है नहीं होगा। यहां देखिए तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये नहीं होगा, तो यहां हम क्या लिखेंगे, तो विषम संख्या, ठीक है। यहां देखिए हम 2 से भाग करेंगे तो ये जो है 2 से भाग लग जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम इसका आंसर नहीं में देंगे। चलिए अब क्वेश्चन 12 को पढ़ते हैं। 12 को पढ़ते हैं। योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, यानी जोड़ के नहीं हमको बताना है, ठीक है। इनके लिए जो है हमें शॉर्ट ट्रिक को अपनाना है, तब इसको जो है आंसर, इसका जो है आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए हम शॉर्ट ट्रिक क्या करते हैं, तो ये सब संख्या को जो है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 है, तो हम लिख देंगे 6 और उसका जो है वर्ग लगा देंगे। तो 6 का वर्ग क्या होगा, तो 6 को जब 6 बार पढ़ेंगे तो कितना, तो 36। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप जो है एक बार टोटल करके देख लीजिएगा, फिर आप कहिए। चलिए अब 12 का 2 पढ़ते हैं। 2 में दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + ... + 51, ठीक है। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को जो है हमें जो है इस नियम से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को जो है हम इस तरह से नहीं बना पाएंगे। इसके लिए जो है हमें जो एग्जांपल के तौर पर पेज नंबर 86 को पहले देखना होगा, फिर उसके जो है यानी बुक का जो है 86 है उसको पहले देख के फिर इसको जो है हमें बनाना होगा, ठीक है। चलिए अब हम बुक का जो है पेज नंबर 86 आपको दिखाते हैं। देखिए लिखा हुआ है 1 से, देखिए यहाँ पे भी इसी तरह का क्वेश्चन है, 1 3 5 ... 51 तक गया है। क्या लिखा है, 1 से 51 के बीच कितनी विषम संख्या है, क्वेश्चन है। तो कह रहा है आप अंतिम संख्या ले और अंतिम संख्या ले जैसा यहाँ 51 को 2 से भाग करे। 51 को जो है 2 से भाग किया तो कितना आया, तो 25 बार में जो है 50 कट जाता है और एक जो है शेष रह जाता है, तो इन दोनों को जोड़ के कह रहा है लिख देने। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो 26, वो जो है इसका आंसर हो गया। तो देखिए तो यहाँ जो है आंसर लिखा हुआ है। तो इसी तरह जो है हमें जो है क्वेश्चन 12 को बनाना है। इसको देखिए वही इसी तरह से बनाते हैं, यानी इसे जो है 2 से भाग करना है। तो 2 से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है हम भाग करके दिखाते हैं। 51 को जो है हम 2 से भाग करेंगे तो 2 बार में जो है 4 खाएगा, ठीक है। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1, फिर देखिए तो 5 बार में क्या खिलाएंगे, तो 10। ये जो कट गया, 1 जो है हमें शेष बच रहा है, ठीक है। 25 में जो है 1 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो 26, यानी 26 का जो है हमें वर्ग करना है। तो 26 का वर्ग करेंगे तो आएगा 676, ठीक है। ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 110। इसी तरह देखिए इसको जो है लास्ट वाला संख्या जो है जब ... करके जो है कोई संख्या दिया हुआ रहे लास्ट में, तो इस तरह के संख्या को जो हमें क्या करना है, 2 से भागा करना है, ठीक है। तो दिया हुआ है 101। तो देखिए तो 2 के पहाड़ा को जो है 50 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तो 100, ठीक है। ये जो है कट जाएगा, ये जो है 1 बच रहा है, ठीक है। इनको जो है यहाँ पे जोड़ देंगे तो 50 और 1 जोड़ेंगे कितना, शेष को जोड़ देंगे तो 51 का वर्ग करेंगे। तो 51 का वर्ग करने के बाद आएगा हमें 2601, ठीक है। ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ 7 9 11 13 + ... + 21। तो देखिए इससे पहले का जो है हमें नहीं दिया हुआ है, तो इनको जो है हम पहले का लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे विषम ही लिखना, 1 फिर 3 फिर 5, ठीक है। इतना दूर हो गया। इसके आगे जो है यहाँ 21 दिया हुआ है, तो 21 में जो है 2 से हमें भागा करना। चलिए 10 बार में खिलाते, 10 बार में जो है हमें 20 खा जाएगा, ठीक है। ये जो कट गया, ये 1, ये देखिए तो 10 और 1 जोड़ेंगे कितना, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 11 का स्क्वायर करने के बाद हमें 221 आएगा। लेकिन ये जो हमें क्वेश्चन, ये जो हमें आंसर बुक में जो है आंसर नहीं दिया हुआ, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका निकाल के इसमें से जो है माइनस करना होगा, क्योंकि ये अमाउंट जो है पहले से ये संख्या जो हमें नहीं दी हुई थी, ठीक है। इनका जो है निकालेंगे तो देखिए ये जो है डायरेक्ट संख्या है, यहाँ पे जैसे हमने निकाला था ऐसे ही करेंगे। तो 1 2 और 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना, 9। यहाँ जो है 9 से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो 112 जो आएगा, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 13 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन 13 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 में दिया निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे।
यानी ये जो संख्या जो दिया हुआ है इसका इकाई, इकाई अंक क्या होता है, तो पीछे से पहला जो होता है पढ़ते इकाई दाई ऐसे करके, तो इकाई जो है 13 का 1 में दिया हुआ है 25, यानी ये जो है इसका इकाई का वर्ग का इकाई हमें बताना है। तो यहाँ देखिए तो 5 है, 5 का वर्ग क्या होगा तो 25, 25 का इकाई क्या होगा तो देखिए तो 25 आया, 5 सिर्फ इसका वर्ग, ठीक है, तो 25 आया, तो इसको जो है हमें सिर्फ लिख देना, इकाई अंक पूछ रहा था। देखिए तो यहाँ फिर यहाँ जो है 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना, तो 16, ये जो इकाई अंक है यहाँ पे हमें लिख देना है 6, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो 4, ठीक है, ये जो है इकाई में ही है। इसका वर्ग करेंगे तो 81, तो क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 9 होगा, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे 9, इसका वर्ग करेंगे तो 49 होगा, इसका लास्ट का देखिए तो 49 में 9 आता है तो 9 लिख देंगे। यहाँ देखिए तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना, तो 64 होगा, तो इसका आंसर लिख देंगे 4, इसका वर्ग करेंगे तो वही होगा, ठीक है, 0 ही लिख देंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 36, यानी इसका आंसर जो है हम क्या लिख देंगे, तो 6 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन 14 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 14 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है, क्वेश्चन 14 में दिया हुआ निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। ये जो संख्या दी हुई है ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता रहा है हमको कि ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो कह रहा है इसका कारण दीजिए, ठीक है, ये किस वजह से जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम लिखेंगे, हम तो लिखते हैं ये सभी, इसका कारण लिखते, ठीक है, सब का कारण जो है एक ही तरह से हो जाएगा, क्योंकि इन सब के देखिए इकाई के अंक में जो है 2 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 2 है, फिर 1 0 है, फिर यहाँ देखिए 3 0 है, फिर यहाँ भी देखिए 3 0 है, फिर यहाँ जो है 3 है। ऐसे तरह के अंक में जो है किसी के इकाई के अंक में जो है 2 7 8 3 0 ट्रिपल 0 1 0 ऐसे ऐसे अंक दिखे, वो जो है विषम संख्या नहीं होते हैं, ठीक है, वो विषम संख्या नहीं होते, तो यही जो है सबका एक ही में जो है आंसर कारण दे देते, ठीक है, काहे नहीं होगा, तो लिखेंगे ये सभी प्रश्न पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे, क्योंकि क्योंकि इनके इकाई के अंत में 2 3 7 8 फिर 0 फिर जो है ट्रिपल 0 की संख्या है, ऐसे अगर कहीं दिख जाए तो वो जो है हम डायरेक्ट कह देंगे वो जो है पूर्ण वर्ग नहीं है।